हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम्स डीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन पेपर हुआ है 20 जून 2024 को बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट का, और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। अगर आपको इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने हैं, क्वेश्चन पेपर देखने हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप और भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और उसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, पहला प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछा जाए राष्ट्रीय महिला दिवस, तो वो मनाया जाता है 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, किस विधायी अधिनियम ने महिलाओं को अपने पिता से उत्तराधिकार का अधिकार दिया है? तो ये कौन सा है? सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। और ये क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं एक सीरीज में, तो आप वहां से जाके और भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, महिला सशक्तिकरण की नीति किस वर्ष प्रभावी हुई? तो किस वर्ष? 2001 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। तो किसने काम किया? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इन सभी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 5, मातृत्व लाभ अधिनियम पारित हुआ, किस वर्ष पारित हुआ था? ये सभी क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो आप इस क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं। तो ये हुआ था 1961 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से किसके साथ महिला सशक्तिकरण की संबंधित है? तो किसके साथ? राजनैतिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया था? 1929, 28 सितंबर 1929 में। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा आर्थिक महिला सशक्तिकरण गरीबी और भेदभाव के खिलाफ एक शक्तिशाली साधन है? किसने किया था? मीरा सिवा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 9, गर्भ में पल रही बच्चियों को मारने के लिए किस प्रथा का प्रयोग किया जाता है? तो उसको बोला जाता है भ्रूण हत्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, महिला सशक्तिकरण की नीति किस वर्ष प्रभावी हुई? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है इस क्वेश्चन पेपर में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2011 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्रमांक 12, राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वास्थ्य सुधार का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न क्रमांक 13, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? इक्वलिटी बिफोर लॉ इसको बोला जाता है। तो ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 15 में यह बोला गया है कि जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते और ना ही आपके साथ कोई कर सकता है। तो और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में क्या पूछा गया था। चाइल्ड केयर फैसिलिटी निम्न का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? महिला और कृषि सहायता सेवाएं, महिला और उद्योग, बालिकाओं के अधिकार। तो ये बालिकाओं का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्रमांक 15, आर्थिक महिला सशक्तिकरण की नीति कौन सी नहीं है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहला है बाल लिंगानुपात में सुधार, दूसरा है लड़के की तुलना में लड़की को वरीयता, तीसरा है शिक्षा को प्रोत्साहित करना, और चौथा है बालिकाओं को उत्तरजीविता और सुरक्षा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लड़के की तुलना में लड़की को वरीयता। और अगला है प्रश्न क्रमांक 17, महिला हेल्पलाइन योजना चालू है 24 घंटे, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 24 घंटे। पिछले साल इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला हेल्पलाइन नंबर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो होता है 1091। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो वो जो खाना पकाने वाली सब्सिडी है वो तो 2016 में आई थी,
लेकिन ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 2007 में, उज्ज्वला योजना 2007। अगला है प्रश्न क्रमांक 19 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात है तो कितना है 920, 920, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है तो वो है 943, 943 प्रति हजार पुरुषों में 943 महिलाएं। अगला प्रश्न क्रमांक 20, कामकाजी महिलाओं को आवास प्रदान करने की योजना है तो कौन सी योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? कामकाजी महिला छात्रावास योजना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी श्रीमती जयंती पटनायक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्रमांक 22, लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई, कब की गई थी? 2007 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा कौन सी योजना संचालित की जाती है? तो कौन सी योजना है? मंगल दिवस योजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 22 का। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू है तो किसके लिए लागू है? एससी और एसटी की लड़कियों के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, सुरक्षात्मक वातावरण की कमी से होता है, क्या होता है? बाल शोषण, सुरक्षा की कमी से बाल शोषण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, महिलाओं की सुरक्षा और उनके हितों के लिए अधिनियम है, कौन है? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आपको इन तीनों को याद रखना है कि कौन सा अधिनियम कब आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्रमांक 27, सौर दल के गठन में शामिल है तो टोटल 10 पर्सन होते हैं, 5 महिला 5 पुरुष, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, महिला सशक्तिकरण में किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो किसका? यौन उत्पीड़न, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, महिलाओं को राज्य और केंद्र सरकार के सभी कार्यक्रमों और योजनाओं से परिचित कराया जाता है, किसके द्वारा? पंचायती राज संस्थान द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30, देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किस शहर के हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो कहाँ का? इंदौर का। ये सभी प्रश्न हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस महिला ने कपड़ा उद्योग का निर्माण किया? तो कौन? अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अहिल्याबाई होलकर ने किस साड़ी की परंपरा की शुरुआत की? महेश्वरी साड़ी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 33, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो गोंडवाना राज्य में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, किसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया? कौन थी? अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती हैं, कौन? सावित्रीबाई फूले, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 36, यानी 36, ओलंपिक में मुक्केबाजी में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर बी मैरी कॉम। अगला है सिंधु ताई सपकाल किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? समाज सेवा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्रमांक 38, भारत में मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? तो कौन थी? टेसी थॉमस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, टाइम्स 100 के सबसे प्रभावशाली लोगों और फॉर्च्यून की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से थी, कौन थी? इंदिरा नूई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, गौरा देवी को प्रथम पर्यावरण हितैषी पुरस्कार कब मिला? तो 1986, और ये चिपको आंदोलन से संबंधित थी। तो अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1973 उत्तराखंड में, 1973 उत्तराखंड में अंगूर के पेड़ों के बचाव के लिए वहाँ के किसानों ने पेड़ काटने से विरोध किया था। तो चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे, अभी हमने पढ़ा ऊपर, कौन थी? गौरा देवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, सेवा का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन,
ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, अहिल्याबाई ने कौन सा मंदिर बनवाया? तो कौन था? काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा काल पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता लेकर आया? तो मध्यकाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन 44 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 45, घरेलू हिंसा में शामिल है तो कौन? केवल शारीरिक हिंसा, केवल मानसिक हिंसा, घर के अंदर हिंसा या उपयुक्त तो सभी? तो उपयुक्त तो सभी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 46, शैक्षिक सशक्तिकरण का कौन सा लाभ नहीं है? तो कौन सा लाभ नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई 1953 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला है क्वेश्चन नंबर 48, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई, कब शुरू की गई थी? 2015 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, महिला सशक्तिकरण में SHG की भूमिकाएं हैं तो क्रेडिट तक पहुंच, पूंजी निर्माण, गरीबी उन्मूलन, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, मैरी कॉम ने किस वर्ष ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? किस वर्ष जीता था? लंदन ओलंपिक 2012 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।